कहा था ना मैंने आपको। हुसैन बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मैं तुम दोनों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने घर में। निकलो। बाजी क्या हो गया? कोई गलत फहमी हुई है आपको? क्या गलत फहमी हुई है? मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा है। क्या देख लिया आपने? शुक्र करें टाइम से आ गए। एक तो आप मेरे कमरे में बिना नॉक किए अंदर घुस आई, ऊपर से आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को। तुम मुझसे चिपकी हुई थी। मेरी बात सुनो, मैंने ये घर तुम्हें यहाँ रहने के लिए दिया था, रंगरलियां मनाने के लिए नहीं। समझाना है। मेरी बात सुनो, यहाँ से अपना सामान उठाओ। मेरी ऐसी तरबियत नहीं है, मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती, ना ही मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके यहाँ तमाशा लगाना चाहती हूँ। इसलिए खामोशी से चुपचाप पैसे हैं तो दो, वरना सामान रखो और यहाँ से निकलो। और तुम तो फौरन निकलो यहाँ से। हुसैन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और आप ये मकान का ना मुझसे किराया लेती हैं। मैं यहाँ पे मुफ्त में नहीं रहती, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस लहजे में आके मुझसे बात करें। और क्या कह रही थी आप? तरबियत ना, थोड़ी सी तरबियत अगर आपने अपने इस बेटे को सिखाई होती ना, तो ये आते जाते इतनी गंदी नजरों से मुझे देखता नहीं आंखें फाड़ के। अम्मी मैंने नहीं देखा। मैंने कब देखा? झूठ क्यों बोल रही हो? बदतमीजी मत करो। ओए हेलो, बकवास बंद करो अपनी। आंटी मेरी बात सुने। देखो, आपको गलत फहमी हुई आंटी, मेरी बात सुन ले। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, वरना मैं सईद साहब को अभी फोन करने लगी हूँ। तुम लोगों ने यहाँ तमाशा बनाया मेरे घर में। बस बात खत्म। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पैसे हैं तो ठीक है, वरना सामान यहाँ छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। चलो तुम, बात खत्म। चलो तुम। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हुसैन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? तुम उठो, तुम मेरे साथ चलो मेरी तरफ। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे उन्हें लगेगा कि मैं पता नहीं अपने गुनाह का एतराफ करी हूं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस वक्त। यार मिशाल, ये सब बात की बातें हैं। देख नहीं रही वो औरत क्या तमाशा लगा के गई है? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम मेरे साथ मेरी तरफ चलो। वहां से फिर सुबह अंकल को भी देखने निकल जाना। यार उठो, अभी उठो, अपना जरूरी सामान लो, उठो फौरन, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? रात नींद तो ठीक से आ गई ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। अब सहाफ़त यही कुछ रह गई है। फैज़ अहमद फैज़ साहब कहा करते थे कि सहाफ़त सियासत की इस्लाह और अवाम में सियासी शऊर की बेदारी के लिए होनी चाहिए। और इत्तफ़ाक़ की बात है बेटा कि आजकल ये दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं हैं। एक मुद्दत हुई है, कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली मुझे। ये लें जी आपका फ्राई अंडा। इस घर में नाश्ते के टेबल पे ऐसी दकीक मौजूद डिस्कस होते हैं, इसलिए हैरान मत होना। नहीं हैरान नहीं हूँ, बस अंकल की बातें सुन रही थी। हैरान नहीं हो, लेकिन परेशान ज़रूर हूँ। जी अंकल, बस रात को जो बाजी के साथ वाक़या हुआ उसकी वजह से शायद। ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इनको इतना सीरियस नहीं लेते। वैसे भी हमारे मुआशरे में मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती और हमदर्दी के रिश्ते को इस काबिल नहीं समझते। और वैसे भी तुम्हारे सामने तो अभी लंबा सफ़र पड़ा है। जी इसके पेज नंबर 3 पर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जिस काम के लिए हांका लगाया था ना, वो हो गया।
ये खबर रात मैंने तुम्हें बताई थी, लेकिन तुमने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। यार रात को एक वाकया हो गया था, उसकी वजह से नहीं देख सका। क्या हुआ था? वो अपना जमशेद है ना, JNN वाला, उसने मियाँ अजीज़ को अपने चैनल पे इनवाइट किया था, साथ में कोई नई एंकर भी रखी है। होना क्या था, बस आपस में उनकी बहस हो गई, इल्ज़ामात वगैरह लगे, बदतमीज़ी शुरू हो गई और बस पूरी रात उसी में गुजर गई। एक तो मुझे इस बात की नहीं समझ आती, अगर कोई नया एंकर आया है तो उसको ज़रूरी है अपने मेहमान को बिठा के उसे जलील करना, इससे रेटिंग थोड़ी आती है। तो अजीज़ ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा, वो तो खासा बदतमीज़ है। जमशेद ने फ़िलहाल तो उस लड़की को अपने चैनल से फायर कर दिया है और सारा मलबा अजीज़ ने जमशेद पे डाल दिया। अब जमशेद की हालत देखने वाली थी, भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ था। बनना भी चाहिए यार, उसका रियल स्टेट का सारा ऐड उसका चैनल रन करता है, अगर उसने हाथ खींच लिया तो सड़क पे आ जाएगा ये। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। दोनों के स्टेक्स आए, दोनों के म्यूचुअल स्टेक्स हैं। वैसे तुमने ये ऐड जल्दी नहीं शाया करवा दी? क्या मतलब जल्दी कर दी है? आई मीन ज़रा वेट कर लेती। यार US 8 के पिच आ रही है, उससे पहले शाया करवाना ज़रूरी थी। अच्छा ठीक है फिर तो। कासिम भाई, खबर आप खूब निकालते हैं भाई, कमाल के रिपोर्टर हैं आप। मैंने तो वैसे आजकल ऐसे रिपोर्टर्स भी देखे हैं जो कि सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर अपने तज्जियात कर रहे होते हैं। खैर, हमारे यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है, देखिए अच्छी है। अच्छी है सर। सर फील्ड वर्क करने की आदत है सर। एग्जैक्टली आप जैसे रिपोर्टर्स को ही आगे आना चाहिए, स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि फील्ड वर्क करने वाले रिपोर्टर्स ही अच्छे एंकर साबित होते हैं। क्या कहते हैं आप? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आजकल हर कोई तजियाकार बना हुआ है, हमें को लिफ्ट नहीं कराता सर। ये खबरें पढ़ने वाली हैं, ये क्या शो करेंगी सर? बस भेड़ चाल लगी हुई है। यही भेड़ चाल ही तो ख़त्म करनी है कासिम भाई। मुझे एक सॉलिड टीम बनानी है, तजर्बाकार, व्हाट्सएप पे तज्जिया करने वाली नहीं। क्या समझे? अच्छा है सर, अच्छा है। अच्छा है। लाकी भील के बारे में क्या जानते हैं? एक इन्वेस्टिगेटिव शो कर रहा हूं, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। डायरेक्टर साहब ने बताया होगा, डायरेक्टर न्यूज़ ने। सर वो आपके दोस्त हैं और हमारे खैर खा, तो हम तो अपने खैर खाओं की बड़ी इज्जत करते हैं सर। आप जैसे लोग ही मुझे अपनी टीम में चाहिए कासिम भाई, कमाल कर दिया आपने। बस आधे घंटे में निकलेगी। ओए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा हुसैन, झूठी तसल्लियां मत दो। यार मिसाल कोई कयामत नहीं आ गई। एक घटिया चैनल से जॉब ही गई है ना, बल्कि इसे तो जॉब भी नहीं बाउंडेड लेबर कहना चाहिए, जहाँ ना सैलरी मिलती है ना इज्जत। अफसोस किस बात का? अफसोस ख्वाब टूटने का है हुसैन। मीडिया पर्सन बनना सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरा पैशन था। और अब जब ये नहीं रहा तो मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई। और जो ये फीलिंग है ना मेरे अंदर, ये कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो? अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत हुई है यार। शुरुआत ही से, इसे करियर का एंड कहते हैं। यार मिशाल, ऐसा सोचोगी तो नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। तुम अंकल का ट्रीटमेंट शुरू करवाओ, मैं तुम्हारे सीवीज ड्रॉप करता हूँ। बहुत सी जॉब ओपनिंग्स है मार्केट में। और तुम्हें लगता है कि जमशेद मुझे ये नौकरी करने देगा? मिशाल, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो करना है तुमने खुद करना है। यार एक बुरा एपिसोड था, बस गुजर गया, मूव ऑन, भूल जाओ। जिंदगी खत्म नहीं हो गई, बहुत लंबी जिंदगी है अभी आगे। और ये डिप्रेशन में ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो तुम। यार अजीब सा ही मुंह हो जाता है।
ठीक है हुसैन, मैं कोशिश करूंगी दोबारा वापस आने की। कोशिश नहीं, वापस आना है। ओहो, रेटिंग चेक की है? बहुत मार पड़ी है नवीद को, कोई रेटिंग नहीं आई। सो ये शो रेटिंग के लिए था ही नहीं। आपने जो पजल मुझे हल करने के लिए दिया था उसका आखिरी हिस्सा भी हल हो गया। पेस्ट्री देखें। CS फिल्म की CEO तानिया खान ने कहा है कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम में आगाही के लिए भरपूर मुहिम का आगाज़ करेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम अबू। अच्छा अबू, लाखी भील के अहले खाना एक गाड़ी में अगवा हुए थे उकाड़ा से। ये बताएं, खबर रिपोर्ट हुई थी? अच्छा, चले किसी को कह के अपने ऑफिस की पुरानी फाइल्स में चेक करवा दें, आपकी लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में होगी। जी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो, कैसे हो? एक खबर और एक लिंक भेज रहा हूँ, ट्रेंड बनाना है इसको। #एंकर की बीवी। रात 9 बजे ट्रेंड शुरू कर दें, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे अकाउंट में। थैंक यू। अब्बू, विशाल, आपकी बेटी विशाल है, हमारी बेटी। लाहौर होती है ना, टीवी पर आती है। विशाल, विशाल, लाहौर टीवी पे आती है। क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रही है? खुश है मुझे देख के, इसलिए रो रही है। परेशान हो जाएंगे उनके सामने, ऐसे मत रोए। क्यों रो रही है? खुश है ना? चल। तो लाखी भील दीपालपुर से ओकाड़ा कैसे पहुंचे? सर, इंसानी हकूक वालों की निशानदेही पर पुलिस ने छापा मारा था, जहाँ से लाखी भील और इसके अहले खाना रिहा हुए थे। उसके बाद ये लोग ओकाड़ा गए थे। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? सर, हुई थी जितनी इस मुल्क में होती है। अब बाय द वे सर, ये इनकी दूसरी सेल थी। इससे पहले इनका मालिक कोई और था। क्या नाम था उसका? सर, उन्होंने किसी ठेकेदार का नाम लिया था, लेकिन वो फ्रंटमैन था, यानी वो बाउंडेड लेबर की ट्रेड करता था। लाखी भील
उकाड़ा से कसूर काम की तलाश में गया था, पीछे से इसके अहले खाना को अगवा कर लिया गया था। वो जिस गाड़ी में अगवा हुए थे वो एक ब्लैक कलर का डबल कैबिन डाला रिपोर्ट हुई थी, और लाखी को जिस गाड़ी में अगवा करने की कोशिश की गई थी वो भी ब्लैक कलर की गाड़ी रिपोर्ट हुई थी, जिसका नंबर LHR 1519 था। लेकिन पुलिस को इस नंबर की कोई गाड़ी नहीं मिली। कोई गिरफ्तारियाँ? सर थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन चूँकि इस तरह के केसेस में ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता तो छूट गए थे सारे। यार ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और प्रोग्राम की डेट भी करीब आ रही है। तो आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। well, you're doing a good job, लेकिन प्लीज़ टाइम लाइन का ख्याल ज़रूर रखो। जी सर, थैंक यू। Here you go. थैंक यू सर। You're welcome. हेलो, अंकल की तबीयत कैसी है? अब्बू को पता नहीं क्या हो गया हुसैन, सब चीजें भूलते जा रहे हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा उनको, किसी को पहचान नहीं रहे, ना मुझे ना अम्मी को ना माम को। उससे उनकी हालत नहीं देखी जा रही। मिशाल हौसला करो, ऐसे रोने से क्या फ़ायदा है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें लेके यहाँ पे आ जाओ, उन्हें यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकर आना है अब्बू को, लाहौर लेकर आना है, उनका वहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराना है, पर इस वक्त मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। मैं क्या करूँगी, कहाँ रखूँगी उन्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार तुम उस सब की फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। क्या क्या करोगे तुम मेरे लिए हुसैन? यार मिशाल तुम वो मेरे पे छोड़ दो, तुम बस उन्हें लाने की तैयारी करो। मैं यहाँ पे डॉक्टर से टाइम लेता हूँ। ले तो आऊँ, पर रखूँगी कहाँ? यार मिशाल वो तुम मुझ पे छोड़ दो, सब हो जाएगा। थैंक यू हुसैन। अच्छा बोंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम आने की तैयारी करो। बाय। खुदा हाफिज़। ये क्या बकवास है? किसने किया है ये? यार तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जल्दी थी ना कि तुम इस खबर को जल्द अज जल्द शाया करवाना चाहती थी। तो खबर में ये कहाँ लिखा है कि हमने कुछ गलत किया है? यार तानिया कोई दोस्त होता है, कोई दुश्मन होता है। 100 बार तुम्हें समझाया है कि ऐसी चीजों को एहतियात से करना चाहिए, लेकिन तुम। अब क्या होगा? अब क्या होना है? अब हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, और वो भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अगर किसी ने कर ली तो हुसैन बेटा, ये लो तुम्हारी खबर। भट्टा मजदूरों का अगवा पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम। क्या प्रॉब्लम है? क्यों परेशान हो? प्रॉब्लम यह है कि जो नंबर वारदात में रिपोर्ट हुआ था उस नंबर की गाड़ी पुलिस को नहीं मिल रही। अगर गाड़ी थी तो नंबर भी होना चाहिए। ये नंबर ना सही तो कोई और नंबर हो सकता है। मुझे लगता है कि सारी गेम इसी नंबर के इर्द गिर्द घूम रही है बेटा। तो फिर अब क्या करना चाहिए? अब इस नंबर के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाकर चेक करो, हो सकता है कोई ना कोई क्लू मिल जाए। मतलब ये कि जैसे 15-19, 19-15, इसी तरह के जो नंबर हैं उनको आपस में जोड़ो। मुझे यकीन है कि तुम किसी नतीजे तक पहुंच जाओगे। लो भाई, मुझे तो आ गई नींद, मैं सोने जा रहा हूं और तुम ट्राई करते रहो।
विशाल, विशाल उठो। क्या हुआ? विशाल, तुम्हारे अब्बू कमरे में नहीं है, कमरे में नहीं है, कहीं नहीं है, घर में कहीं नहीं है। क्या? हाँ। चलिए, मैं वो सामने वाली गली में जाके देख रही हूँ, चौक तक, आप इस वाली गली को जाके देखिए। चाहिए चाहिए चाहिए, जल्दी चाहिए। रुको, क्या? अब्बू, 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 कहाँ चले जाते हैं आप? कहाँ थे आप? ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही थी मैं आपको। क्यों बताए बगैर जाते आप? मुझे कचहरी जाना है, वकील के ऑफिस में। चले, मैं आपको लेके चलती हूँ, चले मेरे साथ। ट्रेंडिंग देखी है तुमने? जी सर। कौन से नंबर पे हैं हम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन से नंबर पे हैं हम? 4th सर। निकम्मे हो गए हो तुम लोग सारे के सारे। दिल करता है कि तुम सबको मैं फारिग कर दूं। ये एफिशिएंसी है तुम लोगों की? सर वो कोई नेचुरल ट्रेंड नहीं था सर, ऐसे ही चलाया गया था। बाद में उसमें लोग शामिल हो गए, वो ऑर्गेनिक हो गया सर। ऐसे ट्रेंड का मुकाबला बहुत मुश्किल होता है। फिर उसमें हर राह चलता अपना हिस्सा डाल देता सर। आखिर ये कौन हो सकता है? किसने इतनी वर्किंग की है? रिसर्च तुम्हारी अच्छी थी, लेकिन अगर वो रिसर्च अवाम तक ना पहुंचती तो फिर फायदा। यानी सबके पीछे आप थे? ये ट्रेंड आपने शुरू करवाया था? कभी कभी हमें वही हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो हमारा हरीफ इस्तेमाल कर रहा हो, है ना? वो जंग और मोहब्बत वाला मुहावरा तो है ही। कभी कभी हांका लगाने वाले भी चुप जाते, शेर दबे पांव आकर हमला करता है और शिकारी बुखलाहट का शिकार हो जाता। हाँ मगर सर, खेल के उसूल जितने बावकार हों, हार और जीत का मजा उतना ही ज्यादा आता है। कम से कम इंसान को कोई मलाल तो नहीं रहता ना। बहुत सी इन्फॉर्मेशन कहीं मिनिस्ट्री से तो लीक नहीं हुई। इसके पीछे वो हाकिम खान की ट्रोल आर्मी भी तो हो सकती। हाकिम खान नहीं है इसके पीछे। ये खबर जब अखबार में शाया हुई है तो जरूर उसके बाद ही किसी ने इसकी फील्डिंग सेट की है। बॉस, कहीं इसके पीछे नया डायरेक्टर प्रोग्राम तो नहीं है? उसकी इतनी औकात कहाँ? जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं उसे। लेकिन सर उस 8 दिनों में उसने हुसैन को वापस रख लिया। आबिद का शो होल्ड पे करके उसे हुसैन के साथ लगा दिया। मैं जानता हूं ये सारी बातें। अभी उसे एंजॉय कर लेने दो अपनी कुर्सी को। वक्त आने पर ये कुर्सी भी उसके नीचे से छीन लेंगे, लेकिन तब तक तुम पता लगाओ ये सब किसने किया। ओके बॉस। बात सुनो। जी बॉस। समझ गए हो ना तुम? गेट लॉस्ट।
जैसे को तैसा नहीं होगा तो ये प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रहेगी। और हमने भी इस सिस्टम में रह के सिर्फ अपनी स्पेस क्रिएट की है ना। अच्छा ये बताओ कि लाकी भील वाले मामले का क्या बना? सर वो 1-2 लिंक्स मिले हैं, उन्हें देख के बता सकता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी सर जानता हूँ। थैंक यू सर। मुझे तो इन सारे मसलों का सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है। हमें इस घर को बेचना पड़ेगा। लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे तो अब्बू का इलाज भी करा सकूंगी और साथ ही अपनी नौकरी की भी तलाश करती रहूँगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, घर बेच के तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारी कौन सी नौकरी की कोई ज़मानत है? इतनी मुश्किल से तुम्हें एक नौकरी मिली और तनख्वाह तक नहीं मिली। ये ना हो कि ये घर भी बिक जाए और अब्बा का इलाज भी ना हो। चलें आप बता दें, आपको इस सारी सिचुएशन का क्या हल नजर आ रहा है? तो यही रह कि कोई जॉब कर लो, जब अब्बा का चेकअप करवाना होगा तो उनको लाहौर ले जाना। कम से कम ये घर तो बचेगा बिकने से। यही रह के मैं कौन सी जॉब ढूंढूंगी? किसी स्कूल में जॉब कर लो, इतने प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ पे उस्तानी बन के जाया कर दूँ, वही कुएं का मेंढक बनी रहूँ? तो मीडिया में जॉब करके तुमने कौन सा झंडे गाड़ लिए हैं? उस चैनल पे आती हो जिसे कोई देखता तक नहीं है। मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े, लेकिन कम से कम अपनी पूरी जिंदगी मैंने कोशिश की। आपकी तरह डिपेंडेंट नहीं रही, कभी अब्बू पे और कभी अपने ससुराल और शौहर पे। अम्मी देख रही है कैसे बात कर रही है। माँ, तुम यहाँ मसले को हल करने आई हो या उलझाने आई हो? क्यों जली कटी बातें सुनाई जा रही हो? कर लें आप इसकी तरफदारी। कल को इसने अब्बू की बात मानी होती तो आज हालात ये ना होते। ये क्या अब्बू अब्बू के मुझे ताने देती रहती हैं? हालात इसी ने बदलने, जो कुछ करना है ना इसी ने करना। तुमसे या तुम्हारे शौहर से ना एक पैसा नहीं मांगते भाई। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए। असद, उसके पास तो वैसे भी कुछ नहीं, और जो कुछ होता उसकी माँ उसकी जेब में 1 रुपया तक नहीं रहने देती। और अम्मी आपको तो पता है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम फिक्र नहीं करो, पैसों के बंदोबस्त के लिए हमें घर बेचना पड़ा ना तो बेच देंगे भाई। तो ठीक है, कर लें आप लोग अपनी मर्जी। कल को जब मेरा शौहर मुझे मेरे हिस्से का बोलेगा ना तो मैं बेबस हो जाऊं। आपको बराह रास्त लिए चलें, इस वक्त सूबाई मशीर दाखिला हाकिम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और अब उनकी ज़िंदगी और उनके हुकूक की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लाकी भील के अहले खाना को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लिया। खान साहब ये एंकर की बीवी का क्या चक्कर है? क्या माहौलियात की मिनिस्ट्री से इंक्वायरी की जाएगी? भाई बीवी तो बीवी होती है, चाहे वो किसी एंकर की हो या किसी और की। हमारी तो पार्टी का मंशूर ये है कि हम मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहते हैं। इस मामले को हम देख रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं कोई बेज़ाब्तगी पाई गई तो ये कैंसिल हो जाए। थैंक यू। खान साहब एक खान साहब क्या है ये? हाकिम खान अपनी कात दिखा रहा है और क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल होता। ये उस ट्वीट के बाद जितना डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए उसने ये बयान दिया। तुम फिक्र ना करो। फिक्र? ये इस टाइम एक इशू बना हुआ है। रंधावा साहब मुझसे पूछ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कितनी एम्बैरेसमेंट थी। अगर हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट की खबर को डिफेंड नहीं कर सके तो मिनिस्ट्री का इमेज क्या बनाएंगे? हाँ तो तानिया, इस बात के बारे में तुम्हें उस वक्त सोचना था जिस वक्त तुम ये खबर छपवा रही थी। उस वक्त तो तुमने किसी से भी मशवरा नहीं किया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? है चीजें मिसजज हो जाती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? तानिया, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तानिया,
किसको मिलना है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज है। अब ईंटें मिल जाएंगी? मिल जाएंगी। क्या रेट है? 13,000, मतलब 13 रुपये की एक ईंट मिलेगी आपको। 13 रुपये बहुत महंगी नहीं है? ईंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ईंट आपको कहीं से नहीं मिलेगी। लोहा है जी, लोहा। भाईजान फिर भी कोई रियायत करें। आपने लेनी कितनी है? यार ये कोई 1.5 लाख का ऑर्डर है। 1.5 लाख? जी बैठे जी, बैठे। चाय पियेंगे आप? अरे गफूरे, 2 कप चाय के लेकर आ। आप बेफिक्र हो जाओ जी, कमी पेशी भी कर लेंगे। लगता है गाड़ियों का बड़ा शौक है आपको। शौक तो है बड़ा जी, मालकान दी जी। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं पेमेंट किस तरह लेनी है? मैं चेकबुक लेके आया हूँ। चेक नहीं जी, कैश पेमेंट। भाईजान अब इतना कैश तो नहीं ना मैं साथ रखूँगा, मेरे पास चेकबुक ही है। अच्छा आप बताएं, ईंटें पहुंचानी कहाँ पर है? यार साइट हमारी उकाड़ा में, काम हम लोग लाहौर से करते हैं। लाहौर? फिर तो कोई मसला नहीं जी, तुसी लाहौर वाले ऑफिस कैश जमा कराओ और जैन जी मैनू ओके कर देने तो मैं ईंटा पहुंचा देना। तो ये तो ज़बरदस्त हो गया। आप मुझे कोई एड्रेस दे दें। जी एड्रेस ये कार्ड है, ये लाहौर वाले ऑफिस का कार्ड है बॉस। ज़बरदस्त हो गया ये तो। सर बहुत शुक्रिया भाईजान, मेहरबानी। शुक्रिया जी। हमने अपने पास से तो ये रिसर्च है। सर आप इसमें से देख लें क्या क्या उड़ाना है। मैं बस वॉशरूम से होके आया। बेटा तेरी वजह से ना बाथरूम के बाहर ना बायोमेट्रिक लगने वाली है। आधा टाइम तो वॉशरूम में गुजारते और आधा इस सिस्टम को रिस्टार्ट करने में। अभी तो जाने दे, वरना सारा काम यही खराब हो जाएगा। अच्छा चल जा यार, दफा हो, जल्दी आई। अच्छा दफा हो यहाँ से, वरना चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दफा हो यहाँ से। मैं बात करता हूँ मियां साहब, दफा जो सुना नहीं तुमने, निकलो मेरे चैनल से। कैसे और तुम तो एंकर बनने के काबिल ही नहीं हो। मैं देखता हूँ तुम किसी भी चैनल पे। हेलो। हेलो, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अंकल कैसे हैं? अबू तो बिल्कुल ठीक नहीं है हुसैन। वो तुम याद है कह रहे थे कि अबू को लेके मैं आ जाऊं लाहौर, तो मुझे तुमसे पूछना था कि ले आऊं? हाँ मशार ऑफ कोर्स ले आओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, फ़ौरन लेके आओ उन्हें। हाँ लेकिन रहने का बंदोबस्त। शाल कैसी बातें कर रही हो यार, किन फॉर्मेलिटीज़ में पड़ रही हो? तुम अंकल को लेके फ़ौरन आओ, सब बंदोबस्त हो चुका हुआ है, तुम आ जाओ फ़ौरन। थैंक यू। हाँ जी रोशन भाई आ गया हूँ। ये अजीब सी कोई जगह है, आ रहा हूँ। हाँ साहब। ये खामन पीवन का ख्याल रखे कर। नूरिया इनू ले जा यार, बहु दतरा निकल गया। हाँ आ जाओ रोशन। क्या हो गया? कुछ दिखाना था। औकाफ की जमीनों पे कब्जे कर करके और उन पे अपनी कॉलोनियां बना बना के यहाँ तक पहुंचे।
वरना एक मामूली से मुंशी से लेके इतने बड़े लॉयर तक का सफर isn't that impossible, अजीज खान? क्या isn't that impossible? क्या सवाल पूछ रही है बीबी? बंद कर भाई कैमरे, बंद करो कैमरे। शेख साहब, ये क्या है? किसी साजिश के तहत यहाँ आई हो तुम, हैं? क्या सवाल पूछ रही हो? लड़की में दम है। क्या मीटर घुमाया है मियां का उसने? मीटर तो डाल दे। जी सर। तो किसने भेजी? वो जिब्रान है सर, JNN वाले। क्या देना? टैग? हैशटैग? किसे बोलूं बहुत वधिया हैशटैग। अग्गों लग जानी चाहिए। आप फिक्र ही मत करिए सर।